हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर किरण रिबेलो। मैं एमबीबीएस एमएस जनरल सर्जन FAIS मैं सुल्तानपुर से हूँ और आज हम महिला के स्वास्थ्य के अवेयरनेस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। पहले मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। स्तन का कैंसर तेज़ी से बढ़ने वाले कैंसरों में से है और ये सिर्फ महिलाओं में ही नहीं बल्कि कुछ मामले पुरुषों में भी होते हैं। शरीर के किसी भी अंग में होने वाली कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि से सेल्स अधिकतर बढ़ जाने से कैंसर का प्रमुख कारण है या कैंसर हो सकता है। स्तन के कोशिकाओं या सेल्स में होने वाली अनियंत्रित वृद्धि अचानक बढ़ जाने से स्तन कैंसर का ये मुख्य कारण है। कोशिकाओं में होने वाली लगातार वृद्धि एकत्र होकर गांठ का रूप ले लेती है जिससे कैंसर हो या ट्यूमर होता है। स्तन कैंसर होने पे अगर हम जागरूक हैं और ये पहले या सेकंड स्टेज, फर्स्ट या सेकंड स्टेज में अगर डिटेक्ट होता है तो इसमें ट्रीटमेंट के बाद अच्छे परिणाम मिलने की संभावना होती है। पर अगर ये थर्ड या फोर्थ स्टेज में होता है, तीसरे या चौथे चरण में के बाद हमें पता चलता है तो इसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता है और इसीलिए इस पे जागरूक होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्तन कैंसर के कारण स्तनपान नहीं करना, अधिक उम्र में बच्चा पैदा होना या बच्चा पैदा नहीं होना, अधिक वज़न बढ़ जाना, मोटापा और वज़न बढ़ जाना अचानक से, शराब का सेवन करना और नशीली पदार्थ का सेवन करना और अनियंत्रित जीवन शैली ये सब स्तन कैंसर का प्रमुख कारण है। पर जो स्तन कैंसर होता है, हर एक फीमेल में जो भी स्तन की गांठ होती है, ज़रूरी नहीं कि वो स्तन का कैंसर हो। एज 20 से 35 साल तक जो ब्रेस्ट के गांठ होते हैं, ज़रूरी नहीं वो कैंसर हो। मोस्टली ये बिनाइन ट्यूमर फाइब्रोएडेनोमा ब्रेस्ट होते हैं। बट 40 साल के बाद जो भी स्तन के गांठ होते हैं, इसमें कैंसर की संभावना होना बढ़ जाती है। इसीलिए नियमित तौर पर ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो बोलते हैं, स्तन के परीक्षण स्वयं करना और नियमित रूप में सर्जन या डॉक्टर को दिखाना बहुत ही आवश्यक है। मैमोग्राफी भी करवानी चाहिए। मैमोग्राफी में अगर स्तन कैंसर शुरुआती के दौर पे है तो इसका पता चल सकता है। और स्तन कैंसर के ये लक्षण क्या है? स्तन कैंसर में स्तन में आकार में अलग से बदलाव होना, टटोलने में गांठ महसूस होना, निप्पल या अग्रभाग में लालपन होना और स्तन में सूजन होना और दबाने पे दर्द होना, ये स्तन कैंसर के प्रमुख लक्षण हैं जिनके महसूस होते ही तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेना जरूरी है। अब स्तन कैंसर कैसे रोका जा सकता है? पहले हमें थोड़ा सा जागरूक होना है, जानकारी होनी चाहिए। सेकंड, गर्भ निरोधक गोलियां का लगातार सेवन करने से पहले चिकित्सीय परामर्श लेना जरूरी है। अधिक मात्रा में धूम्रपान करना, नशीली पदार्थों या शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। अपने फैमिली हिस्ट्री में अगर आपके माता या मासी को स्तन का कैंसर हो चुका है तो आपको भी स्तन कैंसर हो सकता है या होने का चांसेस बढ़ सकता है। इसीलिए आपको जागरूक होना है, नियमित तौर पर डॉक्टर को दिखाना है और हर 6 महीने, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो 6 महीने टू 1 ईयर में मैमोग्राफी करवाना बहुत ही ज़रूरी है। जिन महिलाओं के परिवार में स्तन कैंसर के मरीज हो चुके हैं उन्हें डॉक्टर को नियमित तौर पर दिखाना चाहिए। और अभी स्तन कैंसर के बाद मैं और एक टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, ये ल्यूकोरिया या सफ़ेद पानी आना। बहुत सारे मरीज़ हमारे क्लिनिक में आते हैं जिन्हें वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो ये वाइट डिस्चार्ज किस वजह से होता है? अलग अलग फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से ये सफ़ेद पानी आता है या इन्फेक्शन आता है। माहवारी के दौरान अगर सैनिटेशन हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन किया जाए तो भी ये ल्यूकोरिया या वाइट डिस्चार्ज फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज और खुजली का प्रॉब्लम भी हो सकता है। और ज़्यादा दिन अगर ये प्रॉब्लम हो तो इट कैन गिव राइज टू सर्वाइकल कैंसर। माहवारी के दौरान अगर
स्वच्छता या हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं तो ये ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम होता है, सफ़ेद पानी आना होता है, और लॉन्ग टर्म में अगर ये प्रॉब्लम रहे या ये तो ये सर्वाइकल कैंसर के रूप में प्रॉब्लम हो सकता है। आजकल HPV वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन मार्केट में या अवेलेबल होता है, या अपने डॉक्टर के पास आप इसका जानकारी ले सकते हैं। तो अगर ये वैक्सीन लेते हैं प्रॉपर एज में तो सर्वाइकल कैंसर होने का चांसेस कम हो जाता है। ऑल्सो महामारी के दौरान हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज अपने देश का विकास हर एक फील्ड में हो रहा है, साइंस में हो रहा है, एस्ट्रोफिजिक्स में हो रहा है, बट अभी भी आज आप गांव में जाओगे तो महिलाएं अवेयर नहीं होती, जागरूक नहीं होती है, और महामारी के दौरान आज भी कोई गंदा कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, और ये गंदा कपड़ा अगर सफाई नहीं मेंटेन किया, साफ से धुलाई नहीं करते हैं, ड्राई नहीं कर पाते हैं, तो ये फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जन्म देता है, और ये ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम, सफ़ेद पानी आना, फंगल इन्फेक्शन होना, और लॉन्ग टर्म पे सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। इसीलिए सैनिटरी पैड्स जो मार्केट में अवेलेबल है इसका इस्तेमाल करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हर 3 से 4 घंटे में ब्लीडिंग के अनुसार, ब्लड का फ्लो के अनुसार ये पैड चेंज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और प्रॉपर वे में पेपर में रैप करना, डिस्पोज करके डस्टबिन में डालना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मैं कुछ अनीमिया के बारे में बोलना चाहती हूँ। हमारे क्लिनिक में बहुत सारी गर्भवती महिला आती हैं जो ब्लड टेस्ट बहुत बार लेट आती है दिखाने, और जब ब्लड टेस्ट करते हैं उनका हीमोग्लोबिन 6 ग्राम या 8 ग्राम होता है, कम होता है बहुत, और इसीलिए पहले से गर्भवती महिलाओं ने पहले से जांच करवाना, पहले से अपने डॉक्टर को दिखाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी इंडियन फीमेल्स में, महिलाओं में हीमोग्लोबिन बहुत ही कम होता है। आइडियली 11 ग्राम से 14 ग्राम होना, 14 ग्राम होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बट हमेशा आप देखेंगे स्टडी में या अपने क्लिनिक में भी हार्डली वीमेन होती है जिसका 10 ग्राम से भी ऊपर होता है हीमोग्लोबिन, है ना। तो इसीलिए डाइट इम्प्रूव करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेब, अनार, गुड़, मूंगफली खाना, ये सब इम्पॉर्टेंट है ताकि हीमोग्लोबिन बढ़े, खून की कमी ना हो। ऑल्सो ANC चेकअप करना, गर्भवती महिलाओं ने टाइम टू टाइम चेकअप करना और अपने डॉक्टर को दिखाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आजकल टीफा टेस्ट होती है, एक हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड, जो यूजुअली 16 वीक्स दैट इज़ 4थे महीने के बाद की जाती है, जिसमें अगर बच्चे में जन्मजात कमी है तो हमें पता चलता है। इसीलिए जागरूक होना है और अपने डॉक्टर को टाइम टू टाइम रेगुलर चेकअप करना है। ऑल्सो बहुत सारी फीमेल्स महिला आती हैं जिनको बैकएक का प्रॉब्लम होता है, घुटनों में दर्द होता है, क्योंकि कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन D की कमी होती है। इसीलिए रेगुलरली चेकअप करवाना, सप्लीमेंट्स लेना अगर ज़रूरी है, या दूध पीना, मॉर्निंग वाला सुबह की धूप में बैठना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, ऑल्सो आफ्टर द प्रेगनेंसी, जब बेबी बॉर्न होता है, पहले 6 मंथ्स में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि बच्चे को इससे इम्यूनिटी डेवलप होता है और अलग अलग बीमारियों से बच्चे का बचाव होता है, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड होता है और उसको इम्यूनिटी बढ़ जाता है। उनको रेगुलरली टीकाकरण करवाना बच्चों का भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि अलग अलग बीमारियों से उनका बचाव हो। तो इसी से मैं बोलना चाहती हूँ कि सही आहार लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, व्यायाम करना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य ही अमूल्य धन है। हेल्थ इज़ वेल्थ, और ऑल्सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। थैंक यू एवरीवन।